इस बीच आपको सीधे ले चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी क्या कुछ कह रही हैं, सुनाते हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब हम अनुरोध करते हैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री भारत सरकार से, कि वे अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। श्रीमती दिया कुमारी जी, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, कर्नल राज्यवर्धन जी राठौर, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, श्रीमती मंजू जी शर्मा, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जयपुर, श्री रामचरण जी बोरा, पूर्व सांसद, श्री राजेंद्र सिंह जी राठौर, फॉर्मर लीडर ऑफ अपोजिशन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह जी, ABSM, YSM, VCM, and Major General R.S. Godara, श्री शिवपाल सिंह जी नांगल, अध्यक्ष श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति, श्री राम सिंह जी चंदलाई, राजपूत सभा के अध्यक्ष, श्री नागेंद्र सिंह जी बागड़, उपाध्यक्ष श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति, प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, समस्त कर्मचारी, भवानी निकेतन शिक्षा समिति और इस कार्यक्रम में मौजूद हमारे सभी अन्य विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधि तथा अन्य महानुभाव जो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। साथियों, मेरे लिए यह सौभाग्य का अवसर है कि सैनिक स्कूल के इनागुरेशन के अवसर पर मैं आप सबके बीच यहाँ पर उपस्थित हूँ। मैं श्री भवानी निकेतन पब्लिक स्कूल और इस आयोजन के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यहाँ पर इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। आपके बीच आना मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं खुद एक शिक्षक रह चुका हूं। इसलिए शिक्षण संस्थाओं में जाना मुझे स्वाभाविक रूप से बेहद पसंद है। साथियों, राजस्थान का जहां तक प्रश्न है, राजस्थान ऐतिहासिक रूप से भारत के इतिहास का यह केंद्र रहा है। सिंधु सभ्यता से लेकर आधुनिक युग तक ऐसा कोई काल नहीं रहा है जिस काल में इस क्षेत्र में भारत के इतिहास में अपनी भूमिका न निभाई हो। यह धरती सिर्फ वीरता के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि अनोखी संस्कृति के लिए भी यह धरती जानी जाती है। उनमें भी विशेषकर यदि मैं जयपुर की बात करूं तो यहाँ की इमारतें, यहाँ की संस्कृति और यहाँ के पर्यटन स्थल इतने लोकप्रिय हैं कि यदि भारत घूमने के लिए कोई भी प्रवासी जयपुर आना पसंद करता है, वह यात्रा करता है। साथियों, राजस्थान के इस भूमि पर महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, महाराजा सूरजमल और सवाई जय सिंह जैसे शौर्य और पराक्रम के अनेक प्रतिनिधियों ने जन्म लिया है। ये वीर प्रसूता धरती है। अपनी मातृभूमि की रक्षा करना और उसकी रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देने का जो संकल्प है, वह संकल्प इस भूमि के कण कण में रचा बसा हुआ है। मुझे पता है कि रोजाना सुबह सुबह यहाँ नौजवान उठकर दौड़ लगाते हैं ताकि वो सेना में जाने लायक फिट हो सकें और उन्हें राष्ट्र की सुरक्षा करने का एक सुनहला अवसर प्राप्त हो। देश प्रेम की ऐसी भावना से ओतप्रोत यहाँ के बच्चों के लिए तथा उन्हें भारत की सैन्य सेवाओं में जाने के लिए उचित मार्गदर्शन देने के लिए यह सैनिक स्कूल किसी वरदान से कम नहीं है। मैं पुनः इस भवानी शिक्षा निकेतन समिति द्वारा संचालित इस शिक्षण संस्था के प्रति हृदय से इस सम्मान की अभिव्यक्ति करता हूं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सरकार ने देश में 100 नए स्कूलों की स्थापना का लक्ष्य रखा है। आप में से अनेक लोग यह सोच रहे होंगे कि देश में तो पहले ही कई
सैनिक स्कूल रहे हैं, ऐसे में 100 नए स्कूलों की स्थापना को इतने नए तरीके से और इतने अलग तरीके से क्यों देखा जा रहा है, इस पर मैं कुछ बातें आपके सामने यहां पर मैं रखना चाहूंगा। दरअसल देश में अब तक जितने स्थापित सैनिक स्कूल रहे हैं वह एक विशेष तरीके से संचालित हो रहे थे। वे सैनिक स्कूल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सम्मिलित प्रयासों से ही स्थापित होते थे और उनके सम्मिलित प्रयासों से भी वह चलाए जाते थे। राज्य सरकार भूमि का आवंटन तथा इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करती थी और केंद्र सरकार अपनी बाकी अन्य भूमिका निभाती थी। देश में जितने पुराने हमारे सैनिक स्कूल हैं सब इसी पैटर्न पर चल रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जिन 100 नए स्कूलों की स्थापना का लक्ष्य रखा है वह केंद्र और राज्य सरकार की पार्टनरशिप से नहीं बल्कि पीपीपी मॉडल यानी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के आधार पर स्थापित और संचालित किए जा रहे हैं। साथियों, आप लोगों को लग रहा होगा कि आमतौर पर तो पीपीपी मॉडल को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में देखा जाता है, फिर मैं इसे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप क्यों कह रहा हूं।